आज मैंने अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार मसूर दाल गोश्त बनाया है, जिसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस दाल गोश्त को किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से जायकेदार मसूर दाल गोश्त बना रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और हड्डी के साथ आपने इस गोश्त को लेना है। आप इसे मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। 200 ग्राम मैंने मसूर की लाल वाली दाल ली है। दाल को मैं अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मसूर दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी। मैंने 4 लौंगे ली हैं, एक बड़ी इलायची, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 4-5 मिनट तक हाई फ्लेम पर मैं गोश्त की भुनाई करूंगी ताकि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए और गोश्त में से जो पानी निकलता है उसे भी हमने लाजमी खुश्क कर लेना है। इस तरह आपका दाल गोश्त बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा। गोश्त का कलर तब्दील हो गया है और गोश्त में से जो पानी निकलता है वो भी खुश्क हो गया है। यहाँ आपने गोश्त की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अगर आपने गोश्त की सही से भुनाई नहीं करी तो इसमें से एक स्मेल आती है जो पकने के बाद भी नहीं जाती। अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। इसके अंदर हमने कुछ पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। धनिया पाउडर थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही लेना है। 1.5 चाय का चम्मच में इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। लो फ्लेम पर इन मसालों को हमने 30-40 सेकंड तक भून लेना है, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। लो फ्लेम पर 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। टमाटर डालकर भी हम इसकी मज़ीद 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। टमाटरों की भुनाई मैंने कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब हम इसके अंदर गोश्त को गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। मैं इसके अंदर तकरीबन 3.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 40 से 45 मिनट तक पकाना है। हमने गोश्त को जो है 70 से 80% तक गला लेना है, बाकी ये दाल के साथ गलेगा। तो मैं आपको 40-45 मिनट बाद दिखाती हूँ। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा 80% तक गल चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी बाकी है। तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त की भुनाई मैंने कर ली है, इसका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैंने इसके अंदर भीगी हुई दाल शामिल कर दी है। दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था और अब इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। दाल डालकर भी हमने इसे गोश्त के साथ 2-3 मिनट तक भून लेना है। 2-3 मिनट तक मैं भून लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। दाल को भी मैंने मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर देती हूँ। तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और हल्का सा हमने इसे मिक्स भी कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 20 से 25 मिनट तक और पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल गोश्त को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि
दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है और गोश्त भी गल चुका है। अब अगर यहाँ पर आपको दाल गोश्त ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसके अंदर गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। मुझे थोड़ा-सा इसमें नमक कम लग रहा है, तो मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। 2-3 हरी मिर्चों को मैंने मोटा-मोटा काट कर शामिल किया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार दाल गोश्त तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसके ज़ायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर तड़का शामिल करूँगी। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 3-4 मिनट तक और पका लेना है। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच घी शामिल किया है। अगर आप तड़का घी से लगाएंगे तो दाल गोश्त का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर एक छोटी सी प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज हमारी फ्राई हो गई है तो अब मैं इसके अंदर 4 सूखी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। दाल को बहुत ही अच्छा सा कलर देने के लिए मैं आधा चाय का चम्मच से कम कश्मीरी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसे हमने सिर्फ 10 सेकंड तक पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार तड़का हमारा तैयार है। इस तड़के को मैं अब दाल गोश्त में शामिल कर रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार मसूर दाल गोश्त तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, नान या पराठों के साथ या ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।